क्या आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आज की क्लास में देखेंगे मैथ्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस जो एसएससी सीजीएल 2023 में आ रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिलक्ष्य एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम देख रहे हैं कि जो एसएससी एग्जाम अभी चल रहे हैं उसमें जो क्वेश्चंस मैथ के आए हैं उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द क्यूब ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, मतलब दो नंबर का जो डिफरेंस है उसका क्यूब। मतलब अगर दो नंबर हम मान ले कि ए और बी है, ये एक्स और वाई है, ठीक है, तो एक्स और वाई का जो डिफरेंस है उसका क्यूब जो है वो कहीं ना कहीं हमें बताया गया कि 512 है, ठीक है। और ये भी बताया गया कि वो दो नंबर का जो मल्टीपल है, प्रोडक्ट है, वो 48 है, ठीक है। इसका मतलब एक्स और वाई अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 48 आ रहा है, ठीक है। तो उसने कहा कि उनके क्यूब का फाइंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स, उनके क्यूब का सम हमें बताना है, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करें, ठीक है, यहां पर देखते हैं कि देखो 512 किसका क्यूब है। हम ये कहेंगे भाई सबसे पहले कि 500 जो है वो 8 का क्यूब है ना, 8 का क्यूब है। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 8 आना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए? 8। मतलब ये 8 का ही क्यूब है, एक्स और वाई जो डिफरेंस आ रहा है वो 8 होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर 8 बना लेते हैं, ठीक है। अब 8 कैसे बनाए यहां पर देख लेते हैं। देखो एक ऐसा नंबर जो जिनका डिफरेंस 8 आ जाए वही नंबर उनका मल्टीपल 48 होना चाहिए। तो अगर मैं कह रहा हूं 2 इंटू 24, क्या इनका दोनों का डिफरेंस 8 है? नहीं, ठीक है। 3 इंटू 16, क्या इन दोनों का डिफरेंस? नहीं, बिल्कुल। 4 इंटू 12, हाँ, इन दोनों का डिफरेंस 8 आ रहा है। इसका मतलब इनमें से एक नंबर तो 12 है और एक नंबर 4 है, इन्हीं का डिफरेंस 8 आया होगा और उसी का क्यूब 512 आ गया होगा, ठीक है। तो यहां पर हमने एजम्पशन करने की कोशिश करी है, इस तरह से हमारे नंबर आ गए, ठीक है। अब इसने कहा कि अगर 12 और 4 आपको ना वो नंबर पता लगी गए हैं तो उनका क्यूब करना है। तो 12 का जो क्यूब होता है वो 1728 है और यहाँ पर 4 का क्यूब जो है वो 64 है। इन्हीं दोनों का हमें सम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड करोगे तो 6 और 3 9 और यहाँ पर 7 और 1 1792 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये चीजें करनी है। बस ये ध्यान रखना है कि जब भी एजम्पशन शुरू करें तो एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में करें। 1 से स्टार्ट करते, फिर 2, फिर 3, इस तरह से पेयर बनते चलेंगे। फिर आपको वो ऐसा पेयर मिलेगा जो आपको यहाँ पर एक कंडीशन दी गई जो उससे भी मैच करेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसने कहा इन व्हाट टाइम अ ट्रेन 320 मीटर लॉन्ग ट्रेवलिंग एट 144 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन विल क्रॉस द अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 540 मीटर रनिंग एट 108 किलोमीटर पर आवर। देखो हमने सीखा हुआ है क्या कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और जब ट्रेन की बात होती है तो यहां पर जो डिस्टेंस रखी जाती है, एक तो मेन ऑब्जेक्ट की रखी जाती है, जो मेन पार्ट है आपका, मतलब जो मेन ट्रेन है, और यहां पर रखी जाती है ऑब्जेक्ट की लेंथ। ऑब्जेक्ट की लेंथ मतलब ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को वो पार कर रही है उसको, उसकी लेंथ। अगर वो ट्रेन को पार कर रही है तो ट्रेन की लेंथ, अगर वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ, ठीक है। अगर वो टनल को पार कर रही है, ब्रिज को पार कर रही है, ठीक है, किसी चीज को भी पार कर रही है तो उसकी लेंथ अगर है तो। अगर वो मैन को पार कर रही है तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट की लेंथ नहीं आएगी। मैन को, पोल को, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स जिनकी कोई लेंथ नहीं होती, उस तरह की ऑब्जेक्ट की लेंथ नहीं रखी जाती है यहां पर, ठीक है। और इज इक्वल टू स्पीड जो है आती है, रिलेटिव स्पीड आती है। मतलब हमें ये देखना होगा कि कौन सी डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है और किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है। अगर चल रहा है तो उसकी स्पीड आएगी, नहीं चल रहा है तो जीरो मान ली जाएगी उसकी स्पीड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, सेम डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो दोनों ही स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, चाहे ऐसे चले या ऐसे चले, ठीक है। चलो अब यहां पर ये कह रहा है कि जो मेन ऑब्जेक्ट है उसकी जो लेंथ है वो कितनी बताई गई है? 320, ठीक है। मेन ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है? 320। और वो किस ऑब्जेक्ट को पार कर रहा है? 540 मीटर की ट्रेन को। तो इसका मतलब यहां पर आएगा 540। क्लियर है यहां तक? ठीक है। रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं। एक ट्रेन जिसकी स्पीड है 144 किलोमीटर पर आवर और दूसरी जो ट्रेन है
वो 108 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब इसने बता दिया है कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, और जब सेम डायरेक्शन में चलेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आएगा 36 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी जो डिस्टेंस हमें दी है वो मीटर में दी हुई है। ठीक है, और टाइम हमें सेकंड में दिया है, तो सब कुछ हम क्या कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो स्पीड को सबसे आसान रहता है, बस स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर हमें वो टाइम पता करना है जिसमें ऐसा होगा। तो क्या 320 प्लस 540, क्या मैं यहां पर 860 रख सकता हूं? क्लियर है? यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो 8 से 2 टाइम्स, 2 इंटू 5 आ जाएगा, और 2 इंटू 5 10, 10 से 1 0 कटेगी, और टाइम आ जाएगा कितना हमारे पास, 86 सेकेंड। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा करेक्ट वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी 86 सेकेंड्स होगा। तो उम्मीद है यहां तक आपको ये समझ आया है बिल्कुल। ठीक है, कम से कम टाइम लेना है एग्जाम में आपको। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 48 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। देखो एक कोन हमें गिवन है, क्या गिवन है, एक कोन गिवन है। ठीक है, एक कोन हमें गिवन है जिसका हमें क्या बता दिया गया है, डायमीटर और हाइट। अब डायमीटर अगर 48 है, 48 है, तो इसका मतलब जो रेडियस है वो कितना रहा होगा, रेडियस जो है वो कितना रहा होगा, 24। ठीक है, रेडियस कितना रहा होगा, 24 रहा होगा। और जो हाइट है, अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट यहां पर गिवन है कितनी, हाइट हमें गिवन है 10। ठीक है, और यहां पर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। अब देखो कर्व सरफेस एरिया जो है वो आता है हमारा पाई आर एल। ठीक है, और एल के लिए क्या होता है, लेटरल हाइट। ठीक है, अब यहां पर अगर ये 10 है और ये 24 है, तो अगर ट्रिपलेट याद है 5 12 और 13 का, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं इसका 2 टाइम्स 10, इसका 24 का 2 टाइम्स, और इसका मतलब 2 टाइम्स 26 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये 26 है। ठीक है, यहां समझ आया आपको ये? ठीक है, तो अब हम यहां पर लगा लेते हैं पाई, रेडियस है हमारे पास 24 और जो लेटरल हाइट है वो 26 है। ठीक है, यहां पर ये 7 से कोई डिवाइड नहीं होगी वैल्यू, ना 24 ना 26, शायद ये कुछ इसमें पार्ट में मिसिंग भी था, ये पाई है, ये सब पाई है। ठीक है, तो यहां पर क्या रख लेते हैं, पाई, और इनको जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये 624 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उम्मीद है ये आपको समझ आया है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ बिल्कुल आया है, कोई डाउट किसी भी तरह का नहीं है। तो आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा ए कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days एंड बी कैन फिनिश इट इन 5 days। बी स्टार्ट द वर्क एंड लीव्स आफ्टर 3 days। मतलब बी ने स्टार्ट, मतलब बी स्टार्ट द वर्क एंड लीव्स आफ्टर, अच्छा सॉरी, बी ने स्टार्ट किया काम, दोनों ने साथ में नहीं किया स्टार्ट, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ए और बी 10 और 5 days में एलसीएम लेते हैं, 10 आ जाएगा, 10 का 1 टाइम और 5 का 2 टाइम्स। अब इसने कहा कि बी ने स्टार्ट किया काम और 3 दिन बाद छोड़ दिया, इसका मतलब मैं कह सकता हूं इसने 3 दिन काम किया तो 6 काम को फिनिश किया। तो रिमेनिंग वर्क कितना आएगा, रिमेनिंग वर्क कितना आएगा भाई, 10 में से 6 काम हो चुका है तो 4 काम बचा। ये 4 काम कौन करेगा, इसने कहा भाई ए करेगा बचे हुए काम को। ठीक है, बी तो चला गया, और ए कितनी एफिशिएंसी करेगा, 1। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4, बिल्कुल करेक्ट। तो उम्मीद है यहां तक ये समझ आ रहा है, किसी भी तरह का कोई डाउट किसी भी तरह का नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। 30 men can do a piece of work in 25 days after working for 14 days 3 more men join। देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो 30 men है वो किसी काम को 25 डेज में करते हैं, तो मैन इनटू टाइम जो है वर्क आ जाएगा आपके पास कितना, 750। वर्क कितना आ गया आपके पास, 750। टोटल वर्क जो है वो कितना है आपके पास, 750। ठीक है, अब इसने ये कहा कि 14 डेज के बाद 3 और आदमी आ जाते हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं भाई इन 30 मैन ने 14 डेज तो काम किया था, मतलब कहीं ना कहीं 420 काम हुआ, तो रिमेनिंग कितना काम बच गया, 330। अब ये जो काम बचा है 3 मोर मैन आ गए हैं, तो 33 मैन हो गए हैं, और ये 33 मैन कितनी डेज में काम करेंगे, तो आप ये कहोगे भाई ये
10 डेज में काम करेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आ रहा है आपको, बिल्कुल किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सेसिव डिस्काउंट का। इसने कहा कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट जो कि 15 और 20% है, और बाय 5 गेट 2 फ्री, इनमें से दोनों में से बेनिफिशियल कौन सा है? इनमें से दोनों में से बेनिफिशियल कौन सा है? चलो पहले सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो यहां पर देखें तो एक तो फॉर्मूला है सक्सेसिव डिस्काउंट का x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो इन दोनों को ऐड कर लो, 15 प्लस 20 माइनस 15 दूनी 20, 300 बटे 100। तो मतलब ये कहीं ना कहीं 32% का डिस्काउंट बन रहा है। ठीक है, और यहां पर अगर मैं बात करूं बाय 5 गेट 2, बाय 5 गेट 2 का डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलता है? टोटल आर्टिकल जो कि आपने 7 खरीदे लेकिन 2 फ्री मिले, तो मल्टीप्लाई बाय 100, 28 4/7। तो ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा है? दुकानदार के हिसाब से देखें तो ये है, लेकिन कुछ मेंशन नहीं, तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है 32% ज्यादा बेनिफिशियल है। इसका मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक ये समझ आ रहा है आपको, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे की तरफ चला जाए अब। नेक्स्ट यहां पर हमें बताना है 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 प्लस 4 की पावर 15 किससे डिविजिबल है? ठीक है, चलो अगर यहां पर बात करें 4 की पावर 12 अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3। ठीक है, यही आएगा, बिल्कुल मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा आपके। यहां पर अगर 4 की पावर 12 है तो आप ये कहोगे 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, और ये सब ऐड करोगे तो 80 84 85। 4 इंटू 12 85 को क्या 5 इंटू 17 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो क्या 25 से डिवाइड होगा? 25 से तो तब होगा क्योंकि 25 में 2 5 होते हैं। यहाँ पर क्या 2 5 अवेलेबल है? नहीं है, 25 से नहीं होगा। ठीक है, 25 से नहीं होगा। 17 से, हाँ एक 17 है, 17 से डिवाइड हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। 18 से नहीं होगा क्योंकि 2 इंटू 9 18 होता है, 2 से तो 4 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 9 है ही नहीं यहाँ पर, ये नहीं है। 51 के लिए 51 क्या होता है? 3 इंटू 17 इंटू 3, तो 17 तो है लेकिन 3 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब इससे भी डिविजिबल नहीं होगा, और आंसर क्या आ जाएगा? एग्जैक्टली 17 से ये डिविजिबल है पूरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो सर्कल्स हैं जिनका रेडियाई 10 और 5 दिया हुआ है, और ये एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं, तो कॉमन टेंजेंट आपको बताने हैं। समझते हैं, दो सर्कल है जिसका एक रेडियस जो है वो 10 है और एक 5 है, जो एक्सटर्नली एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। अब हमें कॉमन टेंजेंट ये वाली बताने हैं। कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्टली अगर हम देखें? ठीक है, ये है R1, ये है R2, और ये इनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, चलो इसका जो फॉर्मूला होता है टेंजेंट का, वो होता है d का स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का स्क्वायर। d क्या होता है? दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी, जो कि अगर देखा जाए तो रेडियस ही है 10 और 5, इतनी ही है। ठीक है, 10 और 5 मतलब 15, तो यहां पर आएगा 15 का स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1, मतलब 10 और 5 का डिफरेंस 5, 5 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस 5 का स्क्वायर 25, और रूट आ जाएगा, यहाँ पर आएगा रूट 200। ठीक है, अगर इसमें से निकाल देते हैं तो ये आ जाएगा 10√2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आया होगा। अगर ये ट्रांसफर्स होते तो बस डी स्क्वायर प्लस हो जाता वहां पर। ठीक है, चलो इफ 10x/2 इज इक्वल टू 1, इसने कहा कि जो 10 है और x/2 इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब ये बताओ 10 की वैल्यू कब 1 होती है? हमने कभी 10 की वैल्यू तो 45 पर होती है, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब ये 45 डिग्री ये होगा, इसका मतलब ये 90 डिग्री रहा होगा। 90 डिवाइडेड बाई 2 45 आया होगा, तभी जाकर वो 1 है। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो कितनी है? 90 डिग्री। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आ रहा है आपको। बिल्कुल कोई भी डाउट है तो आप कमेंट लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट, इसने कहा कि एक पर्सन की जो इनकम है 45,000 है। चलो इनकम जो है वो 45,000 है,
और एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंस दिया हुआ है आपको 33,000, तो इसका मतलब जो सेविंग्स है इफ इनकम इज इंक्रीज एंड एक्सपेंडिचर, ये सेविंग्स होगा भाई, मुझे लगता है ये सेविंग्स है, ठीक करेंगे इसको। चलो, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, आप ये कहोगे भाई 12,000 हो जाएगी, ठीक है, ये 12,000 हो जाएगी। अब यहां पर एक सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप इनको ना रेशियो में ले लो, सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। रेशियो में ले लोगे ना तो सबसे ज्यादा आसान तरीका ये हो जाएगा, अगर मैं 45 और 33 का रेशियो लेता हूं, ठीक है, तो आप ये कहोगे भाई 3 से आप इसको काट सकते हो 15, 3 से काट सकते हो 11, तो 15 और 11 का रेशियो है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इनकम अगर 15 है तो ये 11 है और ये बची हुई 3 है, ठीक है। उम्मीद है यहां तक कि समझ आ रहा होगा, सॉरी बची हुई 4 है। अब यहां पर 2 0 ले लो, 2 0 ले लो, 2 0, इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहेगी। इसने कहा कि इनकम 20% बढ़ रही है, 20% का मतलब है 300 बढ़ रही है, 300 बढ़कर ये कितनी हो जाएगी 1800। चाहो तो केवल 300 ले लो, जो चेंज आ रहा है 1500 का 10% 150, 20% आपका 300, 1100 का 12% इंक्रीज हुआ है, 1100 का 12% इंक्रीज हो रहा है, तो 10% तो 110 होता है और 2% 22 होगा, तो 132 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहां पर समझ आया, 110 तो हो गया 10%, ठीक है, और यहाँ पर 1% हो गया 11 और 2% 22, तो इसका मतलब 132 इंक्रीज हो रहा है। तो आप ये बोल सकते हो इसमें से अगर इसको माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 8, यहाँ पर 9 में से 3 की 6, और यहाँ पर आप कहोगे कि 2 में से 1 क्या 1, 168 रुपीज का जो आपका क्या आ रहा है सेविंग्स आ रही है, तो सेविंग्स में इतना चेंज आ रहा है, तो 168 का चेंज आएगा किसमें 400 में, तो मल्टीप्लाई करोगे 100 से, 2 0 से 2 0, 4 से 4 टाइम्स, 4 से 2 टाइम्स, 42%, ठीक है। क्योंकि इनकम में दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर में तो हमें सेविंग्स का ही तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो 42% आंसर इसका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट, x5 प्लस 1 अपॉन x की 5, x की पावर 5 इज इक्वल टू 724, और आपको पता करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। समझते हैं यहां पर, तो यहां पर देखो, अब यहां पर देखो हमें क्या गिवन है कि x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू 724। अब ये वैल्यू कैसे आती है, x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स का पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, और माइनस क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। ये वैल्यू इसकी आती है, लेकिन कब आएगी, जब आपको इसकी वैल्यू पता होगी या x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पता होगी। तो यहां पर एक तरीका पता कर सकते हैं कि अगर ये देखो, हमें ये पता है ये जो वैल्यू है ये कैसे आती है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू अगर k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो है वो आती है k स्क्वायर माइनस 2। तो इसका मतलब अगर ये वाली वैल्यूज देखी जाए तो k स्क्वायर माइनस 2 रही होगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं अगर ये 14 है तो 14 में 2 माइनस होकर ये 14 आया होगा, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी 14 आ रही है। तो इसका मतलब अगर मैं 2 वापस प्लस करता हूँ 16 और रूट लगा देता हूँ तो मेरे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है 4 आ रही है। ऑप्शन पुट कर लेते हैं सबसे पहले, अगर 4 है ऑप्शन पुट करते तो यहां पर तो ये वैल्यू 14 ही आएगी, 14 इंटू k का क्यूब माइनस 3 के, तो 4 का क्यूब आ जाएगा आपके पास 64 माइनस 3 इंटू 4 12, तो यहां पर आ जाएगा ये 52, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओके माइनस करते हैं, ये कितना माइनस कितना है यहाँ पर ये 4, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है 728 आ रहा है, माइनस 4 करोगे तो 724 आ जाएगा। बिल्कुल सही आ गया ये। इसका मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 4 थी और x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो k स्क्वायर माइनस 2 करके 14 आई होगी। ये बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, ठीक है। ये ट्राई ही करना था तभी आप इसको कर सकते थे,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इफ द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द सम ऑफ अमाउंट इन सर्टेन अमाउंट इन 5 years इज 25% ऑफ द अमाउंट. ठीक है, देखो ध्यान दो, अगर 5 साल में 25% इंटरेस्ट मिला है, मान लो अगर मैं ये कह रहा हूं कि अमाउंट जो है वो 100 रुपीज है और इंटरेस्ट जो है SI जो है वो इसी अमाउंट का 25% है, मतलब 25 है, तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल है वो 75 रहा होगा. 75 में 25 रुपए अमाउंट, या अमाउंट में से 25% इंटरेस्ट माइनस होकर यह आया होगा. तो उसने कहा कितने अमाउंट में वो डबल हो जाएगी इटसेल्फ. तो अभी तो डबल नहीं है, अभी तो डबल नहीं है, तो आप ये कहो कि भाई 75 है, ठीक है, 75 का 150 करना है, तो पहले साल इंटरेस्ट लगेगा तो 25 रुपए आएगा, ये आ जाएगा कितना 100. फिर एक और साल रुपए इंटरेस्ट लगेगा तो 125, एक और साल इंटरेस्ट लगेगा तो 150. तो कहीं ना कहीं जो अमाउंट है वो तो कितना आ जाएगा 150. ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट है ना, 5 ईयर, सॉरी 5 ईयर्स में ऐसा हो रहा है, 5 ईयर्स में ऐसा हो रहा है. ठीक है, चलो, तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि पहले 5 साल में 25 रुपए इंटरेस्ट जुड़कर ये 100 रुपए हो गया, फिर अगले 5 साल में फिर से 25 रुपए आएंगे, फिर ये कितना आ जाएगा 125, फिर अगले 5 साल में ये 25 रुपए और आएंगे, तो ये कुल मिलाकर जो है वो 150 रुपए हो जाएंगे. ठीक है, प्रिंसिपल का बिल्कुल डबल हो जाएगा. ठीक है, कितने साल लगे, 15 साल लगे, और आंसर आपका करेक्ट 15 ईयर्स. ठीक है, उम्मीद है यहां तक ये समझ आ रहा है आपको, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है. नेक्स्ट, 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस ए. ठीक है, चलो, तो 1 प्लस अगर कॉस ए है और 1 माइनस कॉस ए है, ठीक है, देख लेते हैं इसको. तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो रैशनलाइज करके मैं 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए. ठीक है, चलो, यहां पर आ जाएगा क्या 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर नीचे, और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा. ठीक है, अगर यहां पर बात करें, क्या मैं ये बोल सकता हूं ये साइन स्क्वायर ए है. ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या आ जाता है, साइन स्क्वायर ए, और यहां पर ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए. ठीक है, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा उल्टा होगा, ये 1 माइनस ऊपर होगा, इसको सही कर लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं. अगर मैं ये कह रहा हूं कि 1 माइनस कॉस ए है अपॉन में 1 प्लस कॉस ए, तो इसको अगर रैशनलाइज करते हैं तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए आएगा. ठीक है, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बिल्कुल, अपॉन में क्या आएगा ये 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर. ठीक है, 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर. ठीक है, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या है, ये बोल सकते हैं ये जो वैल्यू है वो साइन स्क्वायर ए के बराबर आएगी, बिल्कुल आएगी. तो ये जो वैल्यू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आ जाएगी साइन स्क्वायर के बराबर. ठीक है, कोई डाउट है यहां तक, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है. तो साइन स्क्वायर ए प्लस, अगर इसको रख लेते हैं, इसमें कुछ गलती हो रही है, वही वैल्यू रहेगी, शायद ये नीचे ही था माइनस. अगर ये नीचे ही है माइनस तो ही ये बनेगी इक्वेशन, नहीं तो नहीं बन पाएगी. इसको ठीक कर लेते हैं. वन माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस. तो ऊपर जो वैल्यू आएगी हमारी वो आ जाएगी क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर. ठीक है, ये आ जाएगी नीचे वैल्यू, देखा जाए तो साइन स्क्वायर ए, और ये रूट था तो रूट हट जाएगा तो 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा, और ये आ जाएगा साइन ए.
अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक ए माइनस प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, कॉट ए, ठीक है। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उम्मीद है यहां तक ये समझ आ रहा होगा, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का आपको रेशियो बताना है। थर्ड देखो, जो थर्ड रेशियो आता है वो क्या आता है, बी स्क्वायर अपॉन में ए आता है, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन जो होता है, तो इसमें क्या ये बोल सकते हैं, बी का स्क्वायर मतलब एक्स माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन में ये कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा एक वैल्यू से, ठीक है। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। क्लियर है बिल्कुल, यहां तक बहुत इजी था क्वेश्चन, कुछ ऐसा है नहीं इसमें। द कॉस्ट ऑफ 32 पेंस एंड 12 पेंसिल्स इज 490, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 पेंस। देखो 32 पेंस प्लस 12 पेंसिल्स जो है वो 490 की है। इसने कहा 8 पेन और 3 पेंसिल बताओ। देखो आप यहां पर अगर आप देखोगे कि ये एग्जैक्टली 4 डिवाइड हो रहा है, 32 को 4 से डिवाइड करोगे 8, ये भी कहीं ना कहीं 4 से डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 4, तो इसको भी एग्जैक्टली 4 से डिवाइड कर दो। जब 4 से डिवाइड करोगे तो आप ये कहोगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहां पर बचा 10, 4 2 जा, और ये 122.5। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। द एमआरपी ऑफ एन आर्टिकल इज 3600 रुपीज, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंगल डिस्काउंट ऑफ 35% एंड 30% प्लस 5%। देखो हमें डिफरेंस तो पता ही है ना, एक्स वाई अपॉन 100, सक्सेसिव डिस्काउंट का डिफरेंस क्या होता है, यही एक्स प्लस वाई माइनस ये, तो डिफरेंस तो यही रहता है। तो 30 इंटू 5 अपॉन में 100, 3 5 15 और अपॉन में 100, तो 1.5% का डिस्काउंट है। तो अगर एमआरपी 3600 है, तो 3600 का 1.5% ही तो निकालना है, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई है। 36 इंटू 15 कर लेते हैं, 36 इंटू 10 ये, 36 इंटू 5 180, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास 540, तो आंसर आएगा 54। डेसिमल हट जाएगा, डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर, तो 54, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेक ए प्लस 10a इज इक्वल टू 5। देखो सेक ए प्लस 10a इज इक्वल टू 5 है, और हमें पता है सेक ए माइनस 10a जो है वो बिल्कुल क्या आ जाता है, 1 अपॉन में 5। तो मुझे अगर 10a की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को माइनस करूंगा, ठीक है। ये कट जाएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ 10a इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन में 5, तो 5 5 25 माइनस 1 24 बाई 5, 2 से ये 12, तो 10a की वैल्यू 12 बाई 5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो बिल्कुल आप लाइक करें। चैनल अगर समझ आ रहे हैं, चीजें समझ आ रही हैं, चैनल में आपको लगता है कि कंटेंट है, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A can do a piece of work in 5 days. A can do a piece of work in 5 days. B can do it in 10 days. Both started the work together. After some days, A left the work and B finished the remaining work in 4 days. ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं पहले। 10, 5 का 2 टाइम्स, 10 का 1 टाइम्स, 5 का 2 टाइम्स आ गया और 10 का 1 टाइम। इसने कहा दोनों से साथ काम स्टार्ट किया, बिल्कुल, लेकिन ए ने कुछ दिन बाद छोड़ दिया, ये नहीं पता कितने दिन बाद, और बी ने बचा हुआ काम, रिमेनिंग वर्क जो है 4 डेज में कंप्लीट किया। अब बी अगर रिमेनिंग वर्क को 4 डेज में करेगा, तो बी तो अपनी एफिशिएंसी से ही करेगा ना, 1 की एफिशिएंसी से आखिरी के 4 दिनों में काम किया,
तो इसका मतलब आखिरी के 4 दिनों में उसने 4 ही काम फिनिश किया। तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग का काम था 10 में से 4 माइनस हुए, तो स्टार्टिंग का काम रिमेनिंग वर्क जो रहा होगा वो 6 रहा होगा। ये 6 वर्क तो दोनों ने मिलकर किया होगा, कितनी एफिशिएंसी से 3। तो कितने दिन तक साथ में रहा? 2 दिन तक। इसका मतलब 2 दिन बाद ए छोड़कर गया, तो इसने कहा था कितने दिन बाद ए छोड़कर जाएगा, तो 2 दिन तो साथ काम किया ना उन्होंने, उसके बाद ही छोड़कर गया वो। क्लियर है यहां तक? उम्मीद है ये समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, देन x माइनस, ठीक है, x5 माइनस 1/x5 की वैल्यू आपको चाहिए। इसकी जो वैल्यू आती है वो है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू x क्यूब माइनस 1/x क्यूब और माइनस x माइनस 1/x। ये वैल्यू हमारी x5 माइनस 1/x की पावर 5 की रहती है। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहां पर आ जाएगी वैल्यू, अगर हमें पता है x माइनस 1/x 3 है, तो यहां से प्लस में अगर आते हैं तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू k है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है k स्क्वायर प्लस 2 होता है। ठीक है, तो k स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 क्या आ जाएगा? 11। चलो नेक्स्ट, यहां पर आएगा क्या? ये तो सेम है, k क्यूब प्लस 3k। तो k क्यूब है आपके पास 9 का क्यूब 27 प्लस 3 इंटू 3 9, तो ये आ जाएगा 9 और 7 16 और ये 36, ये कितना आ जाएगा? 36। और माइनस आपको क्या करना है? माइनस आपको क्या करना है? यही वाली वैल्यू 3, तो 36 इंटू ये आ जाएगा 396 और माइनस 3 करोगे तो 393 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। उम्मीद है यहां तक ये समझ आ रहा है, सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, 2 ट्राइंगल है, सिमिलर है एक दूसरे के, बिल्कुल 2 ट्राइंगल हमें सिमिलर गिवन है। ट्राइंगल 1 इज टू ट्राइंगल 2 सिमिलर है। ठीक है, और एरिया का रेशियो दिया हुआ है 196 और 225। अगर आप एरिया कहीं ना कहीं 2D फिगर हो जाती है ना, 2D फिगर का एरिया होता है, तो इसका मतलब रूट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 14 और ये आ जाएगा 15। इसका मतलब उन दोनों के साइड्स में, साइड मीडियन सब चीजों में जितने भी एरिया को छोड़कर बाकी सारी चीजें हैं जो, वो सभी एंगल्स को छोड़कर, ठीक है, एंगल्स को छोड़कर और किसको? एंगल्स को छोड़कर और एरिया को छोड़कर बाकी सारी चीजें इसी रेशियो में रहेंगी। ठीक है, अब इसने कहा कि भाई देन द व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। तो अब देखो, पहले तो इसने ये बोला है ना, पहले तो इसने 196 वाला बोला है, 196 और बाद में 225, तो इनके जो रेशियो होना चाहिए साइड का 14:15 होना चाहिए। 14 और 15 एक ही है, केवल यही है और कोई है ही नहीं। 14-15 तो नहीं है, 14-19 है यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर 15-14 होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ आएगा, पर स्क्वायर रूट करना है आपको। यहां पर अब वैल्यू दी हुई है 1 में साइन थीटा माइनस 1 में टेन थीटा। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं ये जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 1 में साइन स्क्वायर थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 में साइन क्या होता है? कोसेक होता है, कोसेक माइनस कॉट, ठीक है, इंटू कोसेक प्लस कॉट। ठीक है, इन दोनों को देखा जाए तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो वैल्यू इसकी क्या होती है? 1 होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल 1। उम्मीद है यहां तक चीजें समझ आ रही हैं, आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं बिल्कुल कमेंट में। और आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।